हेलो एंड वेलकम टू द कॉरेस्पॉन्डेंट। मैं हूं आयशा सदीका और आज हम दो बहुत बड़ी खबरें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहली खबर तो कराची के और सिंध के, पूरे सिंध के जो लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे हैं वो है। इस इलेक्शन से पहले जो खबरें मौसूल हुई थी और जिस तरह की स्टेटिस्टिक्स हमें नज़र आ रही थी वो ये थी कि पीटीआई, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी में होने वाला था मुकाबला। ये तीनों बड़ी पार्टीज इस वक्त सामने आई थी और एमक्यूएम, जो कि कराची की सबसे बड़ी पार्टी तस्वुर की जाती थी किसी वक्त में, वो उतनी ताकतवर, उतनी मजबूत और उतनी स्टेडफास्ट अपने इस इलेक्शन कैंपेन में नज़र नहीं आई, जिसकी वजह से ये भी देखा गया कि उन्होंने इलेक्शन से कुछ चंद घंटे पहले ही इलेक्शन का बॉयकॉट भी कर दिया था। अब जब एमक्यूएम गेम से आउट हो चुकी थी तो मेन मुकाबला था पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और पीटीआई के दरमियान, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पीटीआई की जो पॉपुलैरिटी देखते हुए लोगों के तसव्वुरात थे वो ये थे कि शायद पीटीआई काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी लेके, नहीं तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ नंबर तो हासिल कर लेगी। अगर किसी और शहर में नहीं, इंटीरियर सिंध से नहीं भी, तो कराची के अंदर उनको अच्छे खासे वोट्स और अच्छी खासी सीट्स जो हैं वो हासिल हो जाएंगी। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी इमर्ज होकर सामने आई। इट इज़ लीडिंग और बहुत बड़े नंबर से लीड कर रही है। अगर हम इस लीडिंग के अंदर बात करें, कराची के अंदर जो अभी तक का हमारे पास रिजल्ट आया है उसके अंदर सबसे ज़्यादा सीट्स पीपल्स पार्टी ने हासिल की है और उसके बाद दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी है। और पीटीआई दूर दूर भी इनके साथ कंटेस्ट करती हुई नज़र नहीं आ रही। यानी पीटीआई को एक बुरी शिकस्त हासिल हुई है कराची के और इवन सिंध के लोकल बॉडी इलेक्शन में। अब यहाँ पे कहना ये होगा कि इमरान खान की जो तैयारी थी, क्या वो इतनी बुरी थी? क्या उन्होंने बहुत इजी लिया हुआ था कि सिर्फ इलेक्शन लड़ेंगे तो वो जीत जाएंगे? क्या उनकी पॉपुलैरिटी के ऊपर उनको इतना भरोसा था? देखिए, इलेक्शन इस तरह से नहीं लड़े जाते हैं। इलेक्शन लड़ने के लिए ना सिर्फ इलेक्शन में सिर्फ कंटेस्ट करना होता है, बल्कि उसकी पूरी तैयारी करनी होती है। पोलिंग स्टेशंस पे अपने एजेंट बिठाने पड़ते हैं, वरना फिर से धांधली की बातें होंगी इस इलेक्शन के बाद कि पीपल्स पार्टी ने ये कर दिया, वो कर दिया। पर आप भी चेक एंड बैलेंस उसके ऊपर रख सकते थे। जिस तरह से पंजाब की इलेक्शन के अंदर आपने एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ सारे इलेक्शन लड़वाए, अपने एजेंट्स बिठाए पोलिंग स्टेशन पे, एंड तक गिनती अपने सामने कराई और उसके बाद प्रॉपर कैंपेन की। यहाँ पे कराची के अंदर स्पेशली अगर हम डिस्कस करें तो हुआ कुछ यूँ था कि पीपल्स पार्टी ने भी अपना मेयर का कैंडिडेट सामने रखा था और जमात इस्लामी ने भी अपना कैंडिडेट। यहाँ पे जमात इस्लामी को क्रेडिट देना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने काफ़ी अरसे से जो अपनी कैंपेन थी और उनके जो कैंडिडेट्स थे वो मैदान में नज़र आ रहे थे कैंपेन करते हुए। उनकी एक्चुअली इलेक्शन की तैयारी लोगों को सामने नज़र आई, जिसकी वजह से वो रिजल्ट्स में भी उनके सामने शो हो रहा है। पीटीआई ने दूसरी साइड पे ना अपना कोई कैंडिडेट सामने रखा और ना ही खास कैंपेन की, जिसके रिजल्ट्स भी उनको सामने देखने को मिल रहे हैं कि वो दूर दूर तक इन दो पार्टीज के साथ कहीं भी कंटेस्ट करती हुई नजर नहीं आ रही, बल्कि गिनती की गिनी चुनी कुछ सीट्स लेके कराची में उनका स्टैंड है। अभी एमक्यूएम गेम से बाहर है। अगर सोचें, टर्न आउट इस इलेक्शन का बहुत कम रहा। कहते हैं कि बिकॉज एमक्यूएम काफ़ी पॉपुलर है कराची के अंदर, अगर एमक्यूएम इलेक्शन लड़ी होती तो उनका जो पक्का वोटर है वो सामने नज़र आता, और जनरल इलेक्शन में जब एमक्यूएम लड़ेगी तो उनका वोटर तब सामने आएगा और नज़र आएगा कि कितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकलते हैं वोट करने के लिए। तो इतने कम टर्न आउट के साथ ऑब्वियसली इसकी क्रेडिबिलिटी जो है इलेक्शन की, वो हम नहीं कह सकते कि क्या है। लेकिन यहाँ पे एक धचका ज़रूर कह सकते हैं कि पीटीआई के लिए है, सीइंग द रिजल्ट्स ऑफ लोकल बॉडी इलेक्शन स्पेशली सिंध में, क्योंकि इंटीरियर सिंध में पीपल्स पार्टी का बहुत स्ट्रॉन्ग गठजोड़ है। उनके कहने पे ही वोट्स डाले जाते हैं और उनका वोटर बैंक बड़ा पक्का है। लेकिन कम से कम कराची जैसे शहर के अंदर पीटीआई को चाहिए था कि वो एक सिग्निफिकेंट, अगर नंबर 1 नहीं तो नंबर 2 पार्टी बन के सामने आती। लेकिन अब लग कुछ यूँ रहा है कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी मिल के अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे कराची के अंदर। ये होगी पहली खबर। दूसरी खबर ये है कि जो पंजाब की और केपी की असम्बलियाँ टूटी हैं, जिसके अंदर ऑब्वियसली पंजाब असम्बली एक बड़ा धचका बन के सामने आई है पीडीएम, ना सिर्फ पीडीएम बल्कि पीएमएल-एन के लिए। वो ये है कि नवाज शरीफ जो कि लंदन बैठे हैं, जो कि पीएमएल-एन के सरबराह रह चुके हैं, जिनके नाम के ऊपर ये पार्टी है, उनको हमेशा यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मौजूद, लाहौर के अंदर मौजूद, पंजाब के अंदर मौजूद उनके जो एमपीएस और उनके लीडर्स हैं, उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि परवेज इलाही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं जीत सकेंगे। उनको बार बार ये यकीन दहानी दिलाई जा रही थी कि उनके पास 186 का नंबर नहीं है, वो बिल्कुल भी जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा उसके ऊपर कायम रहेंगे। अब नवाज शरीफ गुस्से में है। हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने 9 महीने जब से इनकी गवर्नमेंट
आई है फेडरल में, उसकी रिपोर्ट मांग ली है लीडर से, اور انہوں نے کہا ہے کہ کس طرح سے آپ جو نمبر ہے ان کو تو یہ یقین دلایا گیا تھا کہ انہوں نے اپنی طرف حاصل کر لی ہے، پی ٹی آئی کی طرف سے کافی ایم پی اس کو اپنی سائڈ پہ کر لیا، لیکن جب ووٹ آف کانفیڈنس ہوا اس نے تو ایک ڈفرینٹ بالکل کہانی لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے۔ عطا تاڑر نے اس ووٹ آف کانفیڈنس کے الیکشن سے پہلے یہ کہا تھا کہ اگر پرویز الہی 186 کا گولڈن نمبر لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ سیاست چھوڑ دیں گے۔ تو خیر اب ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے 188 کی بات کی تھی، لیکن سیاست تو کوئی بھی نہیں چھوڑنے والا، لیکن ایک بلیم گیم شروع ہو گئی ہے پی ایم ایل این کے اندر ہی۔ سارے لیڈرز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ اس کی نااہلی تھی یا دوسرے کی نااہلی تھی، اور کوئی بھی اپنے اوپر الزام لینے کو تیار نہیں ہے۔ اس سب کے دوران خبریں کچھ یوں آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف کو بھی استعفیٰ دینا پڑ جائے، کیونکہ اس وقت لندن میں بیٹھے جو پی ایم ایل این کے سینئر لیڈرز ہیں، نواز شریف ہو گئے، مریم نواز ہو گئے، شہباز شریف کے بیٹے حمزہ شہباز بھی اس وقت باہر ہی ہیں، ان سب کے بیچ میں میٹنگز چل رہی ہیں، اور وہ فیوچر کا کس طرح سے لے کے انہوں نے چلنا ہے پارٹی کو اور پالیٹکس کو، اس کے اوپر ڈسکشنز چل رہی ہیں۔ لیکن اس سب ڈسکشن کے دوران شہباز شریف کے اوپر کافی پریشر ڈالا جا رہا ہے، کیونکہ شہباز شریف نے بھی ایک بالکل ڈفرینٹ پکچر نواز شریف کے سامنے پریزنٹ کی ہوئی تھی، اور وہ بالکل برہم ہے اس وقت، اور ہو سکتا ہے کہ ان کو ریزائن کر کے کسی اور کو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ یا کہہ لیں، کیونکہ گورنمنٹ تو فیڈرل کے اندر پی ڈی ایم کی ہے، تو کسی اور کو ہو سکتا ہے کہ سامنے لے کے آیا جائے حکومت چلانے کے لیے۔ اس سب کے دوران کچھ اسپیکولیشن سامنے آ رہی ہیں۔ اسپیکولیشنس کیا ہیں کہ اب پی ایم ایل این پہلے تو پی ڈی ایم کی ڈفرینٹ پارٹی جو 13 پارٹیوں نے مل کے ایک الائنس بنائی ہے، ان کے درمیان لڑائیاں ہو رہی تھی۔ اب پی ایم ایل این جو کہ پاکستان کی پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی پولیٹیکل پارٹی سمجھاتا ہے، اس کے بیچ میں بھی دراڑیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو کیا ہم لوگ دیکھیں گے کہ دو الگ سیگمنٹس، دو الگ بلاکس اس میں سے نکل کے آئیں گے، یا پھر کوئی چانسز ہیں کہ یہ پارٹی اکٹھی ہو کے متحد ہو کے الیکشن کی، کیونکہ اب پنجاب کے اندر تو الیکشنز اگلے 90 دن کے اندر ہونے ہی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا پی ایم ایل این اپنا پھر سے پنجاب صوبہ جو ان کا گھر گڑھ رہا ہے وہ جیتنے میں کامیاب ہوتی ہیں کہ نہیں۔